गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं रत्न त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर से सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज मैं लेकर के आया हूँ मैकेनिकल। आप लोग सबसे पहले ब्रांच ध्यान से सुनिएगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल तीनों ब्रांच के फोर्थ सेमेस्टर मतलब सेकेंड ईयर, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में कॉमन सब्जेक्ट है आपका एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल फोर्थ सेमेस्टर कॉमन सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये, आप अगर पीडीएफ में भी जाएंगे तो जो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जिस सब्जेक्ट की आपकी वो बनी हुई है प्लेलिस्ट, उसमें ऊपर लिखा है कि किस सब्जेक्ट के किस ब्रांच का ये सब्जेक्ट रहेगा। हर सब्जेक्ट में लिखा हुआ किस ब्रांच का सब्जेक्ट है और किस ईयर का है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, फोर्थ या सिक्स सेमेस्टर का। तो अब बात करते हैं हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। तो एनर्जी कंजर्वेशन की जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें थर्ड क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि किस भारत में किस चीज का कितना उत्पादन हो रहा था, आप फ्यूल के बारे में बात करी थी। तो आज हम बात करेंगे ग्लोबल फ्यूल रिजर्व की। ग्लोबल फ्यूल रिजर्व, ठीक है। ग्लोबल फ्यूल रिजर्व मतलब, इसका मतलब है, इससे हम पता करेंगे विश्व में फ्यूल की, किस फ्यूल की कितनी मात्रा है। सबसे पहले बात करें तो हमारे जो ग्लोबल फ्यूल है इस समय वो 5 टाइप के हैं, या जीवाश्म ईंधन जो होते हैं 5 प्रकार के हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस टाइप में, पांचों टाइप में कौन सा टाइप हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, जो ग्लोबल फ्यूल रिजर्व में हम पढ़ेंगे कि विश्व में कौन सा फ्यूल कितनी मात्रा में खपत हो रहा है और उसकी उत्पादन दर जो है, उसकी उत्पादन दर जो है वो कितनी है, और इस उत्पादन दर के साथ ये कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं? जैसे बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल उत्पादन दर किस हिसाब से हो रही है, कितने एक साल में कितना उत्पादन हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो ये कहाँ पाया जा रहा है, ये बात पता करेंगे। ठीक है, विश्व में कितनी मात्रा में है, उसके बाद भारत में कितनी मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो जिस हिसाब से आज खपत हो रही है उस हिसाब से कितने साल में ये खत्म हो जाएगा। इन चीजों के बारे में ग्लोबल फ्यूल रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आप अगर आप पूछा है ग्लोबल फ्यूल रिजर्व क्या है, तो आप बताएंगे कि विश्व में फ्यूल की कितनी मात्रा में खपत हो रही है और फ्यूल कितने समय में समाप्त की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, इस विषय में जानने के लिए विश्व में उपलब्ध फ्यूल सोर्स का निम्न बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जीवाश्म ईंधन की। इसकी जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। जीवाश्म ईंधन को इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है, क्या बात बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, जीवाश्म ईंधन को इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है, हाँ, तो जीवाश्म ईंधन को इंग्लिश है। तो अब हम फॉसिल फ्यूल की बात करेंगे। तो फॉसिल फ्यूल जो होता है ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अब इन 5 प्रकार में कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला कोयला आता है, दूसरा आपका तेल आता है, ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है प्राकृतिक गैस, चौथा नाभिकीय ऊर्जा, पांचवा जल शक्ति। तो इन पांचों का क्या क्या स्थान है विश्व में और भारत में ये कितनी मात्रा में उपजाए जा रहे हैं वो। तो जीवाश्म ईंधन कितने प्रकार के हैं, 5 टाइप के। ठीक है, कितने प्रकार के, 5 टाइप के। अब बात करते हैं पहले टाइप की। ठीक है, पहला कौन सा आपका, कोयला, कोल। तो अगर हम कोयले की बात करें तो ठीक है, तो विश्व में कोयले की उत्पादकता को देखते हुए यह माना जा सकता है कि जो विश्व में कोयले का उत्पादन हो रहा है उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सन 2000 तक जो कोयले की उत्पादन क्षमता थी या उत्पादन थी वो 11.8 इंटू 10 की पावर 6, 11.8 इंटू 10 की पावर 6 मीट्रिक टन थी। कितनी थी, 10 की पावर 6 मीट्रिक टन उत्पादकता। विश्व में कोयले की उत्पादकता यह देखा गया कि सन 2000 तक, ठीक है, सन 2000 तक
कोयले की उत्पादन दर जो थी वो थी 11.8 इंटू 10⁶ मीट्रिक टन। मतलब इतना कोयला जमीन के अंदर से निकाला जा रहा था 2000 तक। मतलब अब दूसरा पॉइंट इसका आता है कि रूस, चीन और अमेरिका, ठीक है, रूस, चीन और अमेरिका, इनके पास पूरे विश्व का 70% कोयला पाया जाता है। इनके पास रूस, चीन, अमेरिका में लगभग विश्व का 70% कोयला भंडार सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, तो इनके पास, केवल इन 3 देशों के पास ही पूरे विश्व का 70% कोयला जो है वो सुरक्षित है। पिछले अगर 131 वर्षों में देखा जाए, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था कि पिछले 131 वर्षों में कोयले की उत्पादन जो है वो 4.9 इंटू 10⁶, कितनी 4.9 इंटू 10⁶ मीट्रिक टन। पिछले प्रतिवर्ष 4.9 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष। पिछले अगर 131 वर्षों की बात करी जाए, ठीक है, तो ये देखा गया कि प्रतिवर्ष, प्रत्येक साल लगभग जो औसत कोयले का उत्पादन हो रहा है वो कितना है 4.9 इंटू 10⁶ मीट्रिक टन। लगभग प्रतिवर्ष कोयला का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अगर इस हिसाब से, इस उत्पादन दर को देखते हुए लगभग ये माना गया है कि सन 2050 तक कोयले का उत्पादन समाप्त हो जाएगा। सन 2050 तक कोयले का उत्पादन समाप्त हो जाएगा, ये माना गया है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमने बताया कि कोयला जो है उसकी उत्पादन क्षमता पूरे विश्व में देखते हुए पाया गया कि 2001 तक सन 2000 तक जो इसकी उत्पादन क्षमता थी वो थी 11.8 इंटू 10⁶ मीट्रिक टन। ठीक है, विश्व के 3 देश रूस, चीन, अमेरिका में लगभग पूरे विश्व का 70% कोयला सुरक्षित है। ठीक है, अगर और देखा जाए तो लगभग पिछले 131 वर्षों में प्रतिवर्ष, मतलब एक साल में लगभग 4.9 इंटू 10⁶ मीट्रिक टन के खपत हो रही है। ठीक है, यह उत्पादन हो रही है। तो जब उत्पादन होगा तो खपत भी होगी। ठीक है, अब इस खपत को देखते हुए ये माना गया कि सन 2050 तक कोयले का जो भंडार है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, किसकी, ऑयल, तेल। अब हम बात करेंगे दूसरे फॉसिल फ्यूल के बारे में। तो दूसरा फॉसिल फ्यूल है हमारा ऑयल, मतलब तेल, ये जो कच्चा तेल रहता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर तेल की बात करें तो कोयले की जो उत्पादन क्षमता, कच्चे तेल की जो उत्पादन क्षमता देखी गई है वो 1973 में 19.96, 1973 में 19.96 बैरल तेल, कच्चे तेल की उत्पादन क्षमता 1973 में 19.96 बैरल थी। ठीक है, 19.96 बैरल। वहीं आज, अगर आज की बात करी जाए तो आज की डेट में जो इसकी उत्पादन क्षमता है, आज की डेट में अगर उत्पादन क्षमता की बात करी जाए तो 23.2 बैरल, 23.2 बैरल की उत्पादन क्षमता है। और इस खपत के हिसाब से यह माना गया है कि 2025 तक तेल का भंडार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 1973 तक की बात करी जाए तो 1973 तक ये देखा गया कि तेल की जो उत्पादकता थी वो कितनी थी, 19.96, 19.96 बैरल थी। ठीक है, और आज के हिसाब से बात की जाए तो आज प्रेजेंट टाइम में ये खपत और ये उत्पादकता, खपत के हिसाब से उत्पादकता बढ़कर 23.2 बैरल हो गई है। और इस बढ़ती हुई खपत को देखकर यह माना गया है कि सन 2025 तक तेल का जो भंडार है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तेल की बाद हम बात करेंगे तो प्राकृतिक गैस की बात करेंगे। इसकी प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस की बात करेंगे। तेल के बाद अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस की बात करेंगे। तो नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में 1990 तक
1990 में लगभग 1800 इंटू 10⁹ घन मीटर, कितनी 1990 तक 1800 इंटू 10⁹ घन मीटर, ठीक है, 1800 इंटू 10⁹ घन मीटर की खपत हो रही थी। इसकी खपत भी लगातार बढ़ रही है। अगर 1990 तक खपत की बात की जाए तो 1800 इंटू 10⁹ घन मीटर की खपत हो रही थी प्राकृतिक गैस की, और लगातार इसकी भी खपत बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए ये माना गया है कि बहुत जल्द इसका भी समाप्ति हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्द नेचुरल गैस की भी समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, कोयले के बाद, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ठीक है, कहां हम बोले प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के बाद हम लोग बात करेंगे नाभिकीय ऊर्जा की, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। फोर्थ नंबर हमारी एनर्जी थी, 5 प्रकार की थी, तो इसमें चौथा प्रकार जो फोर्थ टाइप्स है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? अमेरिका ने। न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे पहला प्रयोग किया था अमेरिका ने। न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे पहला प्रयोग, ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे पहला विकास या जो प्रयोग किया था वो अमेरिका ने किया था 1957 में विकास किया था। न्यूक्लियर एनर्जी का विकास 1957 में कहाँ हुआ था? अमेरिका में। न्यूक्लियर एनर्जी का विकास 1957 में अमेरिका में किया गया था। सन 2000 तक अगर इसकी खपत की बात करें तो इसकी खपत 2 × 10⁶, ठीक है। सन 2000 तक अगर इसकी खपत की बात करें 2 × 10⁶ गीगावाट, ठीक है। सन 2000 तक अगर हम नाभिकीय ऊर्जा की खपत की बात करें तो सन 2000 तक नाभिकीय ऊर्जा की खपत 2 × 10⁶ गीगावाट हो चुकी है, ठीक है। ऊर्जा का उत्पादन जो 2000 तक किया गया है वो इतना किया जा चुका है। अगर नाभिकीय ऊर्जा का ही जो पूरे विश्व का भविष्य है वो नाभिकीय ऊर्जा पर ही डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? नाभिकीय ऊर्जा का पूरे विश्व का भविष्य आगे नाभिकीय ऊर्जा पर ही डिपेंड है। अब हम बात करेंगे जल शक्ति की, हाइड्रो पावर, जल शक्ति किसकी? हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर, ठीक है। अब हम बात करेंगे जल शक्ति की। तो जल शक्ति के बारे में जो हम बात करते हैं तो लगभग जल शक्ति का उपयोग कितने वर्षों से हो रहा है? 100 वर्षों से। जल शक्ति का जो उपयोग हो रहा है लगभग 100 वर्षों से उपयोग में जल शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। 100 वर्ष मतलब मिनिमम माने गए, लगभग 100 वर्षों से पहले से भी जल शक्ति का उपयोग हो रहा है। जल शक्ति के मामले में भारत, ठीक है, जल शक्ति के मामले में भारत, चीन, भूटान, इंडोनेशिया। जल शक्ति के मामले में भारत, चीन, भूटान और इंडोनेशिया अग्रणी देश हैं। मतलब अगर बात करी जाए कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है तो इन 4 देशों में जल शक्ति का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। तो ये देश ऐसे हैं जो जल शक्ति के उपयोग और उत्पादन के मामले में सबसे आगे हैं, ठीक है। जो ये 4 शहर है, भारत, चीन, इंडोनेशिया और नेपाल, ये जल शक्ति उपयोग के मामले में सबसे आगे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये 5 टाइप हमारे खत्म हो गए। अब बात करते हैं भारत में ऊर्जा का परिदृश्य कैसा है, भारत में किस ऊर्जा का कितना खपत हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ऊर्जा का परिदृश्य कहाँ देखेंगे हम लोग? भारत में, कि अपने देश भारत में ऊर्जा की खपत और उत्पादन कैसे हो रही है और किस प्रकार लगभग हर साल कितनी खपत हम लोग किस चीज की करते हैं। तो हमने नेक्स्ट टॉपिक देखें, भारत में ऊर्जा का परिदृश्य, ऊर्जा का परिदृश्य, ठीक है। मतलब हम ये देखेंगे कि भारत में
किस एनर्जी का खपत कितनी हो रही है। तो भारत में किस प्रकार, इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि भारत में किस प्रकार ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है और यह कितने समय तक रहेगा। ये उत्पादन जिस प्रकार में उत्पादन हो रहा है वो कितने समय तक भारत में रहेगा और किस दर से हम इसे भारत में उत्पादन कर रहे हैं और किस दर से खर्च कर रहे हैं, इस चीजों के मामले में पढ़ेंगे। तो भारत में अगर उत्पादन के मामले में बात करें तो सबसे ज्यादा भारत में जो उत्पादन क्षमता है वो कोयले की है। ठीक है, तो भारत में जो उत्पादन क्षमता मानी, भारत में ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन कोयले के द्वारा होता है। लगभग इसका भाग जो है वो 55% है। ऊर्जा उत्पादन में कोयले का जो योगदान है लगभग 55% है। अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें तो यह लगभग कितना है 13%। प्राकृतिक गैस का योगदान देखा जाए भारत में ऊर्जा उत्पादन के रूप में तो 13% प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है भारत में। ठीक है, और अगर तेल की बात करें, कच्चे तेल की, तो यह लगभग 17%। कच्चे तेल की उत्पादन क्षमता देखी जाए तो लगभग 17% के आसपास कच्चे तेल की उत्पादन क्षमता हो रही है। अब हम बात करेंगे कि भारत में जो ईंधन है, जैसे कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा है, विद्युत, ये कितने समय में समाप्त होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी कोयले के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले हम कोयले के बारे में। तो कोयले के बारे में हम बात करें तो भारत में कोयले का भंडार विश्व का लगभग, पूरे विश्व का जो कोयला भारत में पाया जाता है, विश्व का 8.5%, विश्व का 8.5% कोयला। ठीक है, विश्व का 8.5% कोयला जो पाया जाता है वो भारत में पाया जाता है। मतलब पूरे देश में जितनी उत्पादन क्षमता उत्पादन होता है कोयले का, उसमें से 8.5% भारत में उत्पादन होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि 10 टन अगर कोयला पूरे देश में पूरे विश्व में 100 टन कोयला उत्पादन हो रहा है, तो उस 100 टन में 8.5 टन भारत अपना उत्पादन करता है, बाकी अलग देश करते हैं। तो विश्व में अगर देखा जाए तो भारत में विश्व का लगभग 8.5% कोयले का उत्पादन होता है। विश्व के उत्पादन का 8.5% होता है। ठीक है, आज के उत्पादन के हिसाब से देखा जाए कि जिस हिसाब से भारत आज उत्पादन कर रहा है उसके हिसाब से ये माना गया है कि 230 साल बाद इसका भारत में जो भंडार है वो समाप्त हो जाएगा। 230 साल बाद इस उत्पादन दर के हिसाब से ये माना गया कि भारत में कोयले का भंडार 230 साल बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, भारत में कोयला उत्पादन, अगर बात करी जाए भारत में कोयला किन किन शहरों में उत्पादन होता है। भारत में कोयला का उत्पादन जो होता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, झारखंड। किसमें? पश्चिम बंगाल और झारखंड, इन प्रदेशों में। ठीक है, भारत में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयले का उत्पादन किया जाता है। अब अगर बात करें कोयले उत्पादन में तो भारत का विश्व में चौथा स्थान है। ठीक है, कोयले उत्पादन में अगर देखा जाए तो भारत विश्व में उत्पादन के दर में चौथे स्थान पर आता है 10 देशों में। ठीक है, अब चौथे स्थान पर आता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे तेल की। तेल में भारत का क्या काम है? तो तेल के हिसाब करें तो भारत में तेल भंडार लगभग विश्व का अगर देखा जाए तो लगभग 2016-18, पहले अगर हम बात करें विश्व में जो उत्पादन होता है उसके हिसाब से अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं 2008 और 9 में। 2008 और 9 में जो विश्व का उत्पादन के हिसाब से देखा जाए तो विश्व के उत्पादन 0.63%, 2008-9 में 0.63% था। ठीक है, फिर ये 2016 से 18 तक, 2016 से अगर 18 तक देखा जाए तो 0.9% रह गया। विश्व में अगर ये तेल का है, ठीक है, तेल का, तो विश्व में अगर पूरे विश्व के हिसाब से भारत में तेल की उत्पादन क्षमता देखी गई तो 2008-9 में 0.63% थी।
ठीक है। फिर 2016 से 18 में बढ़कर 0.90% हो गई। देखो जीरो अगर यहाँ लगाएंगे तो इससे ज्यादा है, ठीक है, 0.93% हो गई। लेकिन अगर हम बात करें 2018 और 19 की, 2016-17 है यहाँ पे, ठीक है, 2016-17 में, और 17-18 की बात करें, सन 17-18 में ये उत्पादकता बढ़कर 4.46 कितनी हो गई, 4.46% हो गई। पूरे विश्व की 2008 में खपत जो हो रही थी या उत्पादन जो हो रहा था पूरे विश्व के हिसाब से, वो भारत में 0.63 था, 16-17 में बढ़कर 0.9 हो गया, और 17-18 में बढ़कर ये 4.46% उत्पादकता हो गई भारत में। मतलब लगातार कितनी, अगर बात करें तो लगातार ये बढ़ता ही आ रहा था। भारत उत्पादन की दर में शीर्ष 10 देशों में आता है, शीर्ष 10 देशों में, ठीक है। तेल उत्पादकता में भारत शीर्ष 10 देशों में आता है, ठीक है। भारत में अगर तेल उत्पादन देखा जाए तो भारत में तेल उत्पादन मुंबई, असम और गुजरात, ठीक है। भारत में तेल उत्पादन जो मुख्यतः होता है वो इन 3 शहरों में होता है, मुंबई, असम और गुजरात में तेल का उत्पादन होता है। और जिस हिसाब से भारत में ये जो खपत अब हो रही है, भारत में ये जो खपत हो रही है, इसके हिसाब से ये माना गया कि 2070 तक भारत में तेल का भंडार समाप्त हो जाएगा। भारत में 2070 तक तेल का भंडार समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसी का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बात करेंगे परमाणु ऊर्जा, ठीक है। तेल हो गया। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक गैस भारत में जो उत्पादकता है, भारत में जो उत्पादकता है 2019 तक 380, ठीक है। जो पूरे विश्व में उत्पादकता है वो कितनी है, 380 घन क्यूबिक घन मीटर। जो अगर उत्पादकता देखें भारत में प्राकृतिक गैस का उत्पादन सन 2019 तक, ठीक है, 40,380। भारत में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 2019 तक 40,380 मिलियन क्यूबिक मीटर है, मिलियन, ठीक है। तो 40,380 मिलियन क्यूबिक मीटर है, तो मिलियन क्यूबिक, और ये विश्व में किस स्थान पर है, भारत की खपत, भारत में जो उत्पादकता है वो 22वें स्थान पर है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भारत जो है उत्पादकता में 22वें स्थान पर आता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भारत विश्व में 22वें स्थान पर आता है। इसके बाद हम करेंगे परमाणु ऊर्जा। तो अभी हमने पिछले टॉपिक में बताया था कि परमाणु ऊर्जा का जो सबसे पहले परमाणु ऊर्जा का सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था वो अमेरिका में किया गया था, ठीक है। अब बात करेंगे परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा में भारत जो उत्पादन करता है वो 2.4% है। परमाणु ऊर्जा में भारत की उत्पादकता जो है वो 2.4% भारत उसमें हिस्सेदारी रखता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, सबसे लास्ट और आखिरी पॉइंट है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, अगर विद्युत ऊर्जा की बात करें तो पूरे भारत में विद्युत उत्पादन करने की क्षमता जो है 2004 में ये देखा गया कि पूरे भारत में जो विद्युत उत्पादन की क्षमता है वो 1,12,580 मेगावाट थी, ठीक है। 1,12,580 मेगावाट थी। धीरे धीरे बिजली की उत्पादकता में वृद्धि हो रही है और यह लगातार बढ़ती जा रही है। 2004 तक जो थी वो कितनी थी, 1,12,580 मेगावाट। मतलब 1,12,580, ठीक है, 1,12,580 कितनी मेगावाट, ठीक है।
1,12,580 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो रहा था 2014 तक, और उसके बाद से लगभग बिजली की उत्पादकता और खपत लगातार भारत में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। अब हम अगले टॉपिक में आकर के बात करेंगे कि ऊर्जा का जो उपयोग हो रहा है भारत में, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का जो उपयोग हो रहा है, ईंधनों का उपयोग हो रहा है, उससे हमारे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगले टॉपिक में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन होगा बगल में, उसको दबा लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।